हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का जो सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। जिसका हो गया वो भी आंसर अपना मिला लेंगे और जिनका होने वाला है वो भी इसको देख लेंगे और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और 80% दिए जाएंगे आपको एग्ज़ाम में, जिसमें से 40% आपको बनाना है। यहाँ लिखा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प यानी 4 को ऑप्शन दिया जाएगा, जिनमें से एक सही है। मतलब 4 को ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक सही होगा तो उसमें आपको टिक लगाना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को कहाँ भरना है आपको? OMR सीट में जो मिलता है ना, OMR सीट में चिन्हित करना है। केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आपको। 40 प्रश्न जो मिलेगा उसी का उत्तर आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसको वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक है? बोलिए इसका आंसर जो लोग बनाए हैं कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? बताइए कौन जो है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सामाजिक कल्याण जो है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, और इंग्लिश में भी यहाँ दिया गया है, इंग्लिश भी आप यहाँ देख सकते हैं। इंग्लिश देखिए। अगला देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि पर। बिहार की जितनी भी जनसंख्या जीविका के लिए क्या करते हैं, वो किस क्षेत्र पर निर्भर करते हैं? तो कृषि पर। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बैंक का एजेंसी कार्य है। बैंक का जो है एजेंसी कार्य क्या है? बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऋण देना। बैंक का एजेंसी कार्य है ऋण देना। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न, जो भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? और आप लोग जिनका एग्जाम हो गया वो लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, जो लिखा है 5वां नंबर, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बोलिए क्या कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गोवा में। मात्र 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है आपको। हम सब दिखा रहे हैं आपको, आप लोग कॉपी पे नोट करके इसको याद कीजिए। बोर्ड एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अगला देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में जो नई आर्थिक नीति है कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1991 में। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए, 7वां नंबर को, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केरल का इसमें स्थान उच्च है। अगर सिंगापुर की मुद्रा क्या है? बोलिए सिंगापुर की मुद्रा क्या है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डॉलर। सिंगापुर का मुद्रा है डॉलर। अगला देखिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, किस वित्तीय स्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी व्यापारिक बैंक के द्वारा। अगला देखिए 10वां नंबर प्रश्न को देखिए, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हार्टले विदर्स ने। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक रोजगार, 11 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तृतीयक क्षेत्र। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या विश्व का सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मनरेगा। अगला देखिए, सरकार द्वारा लगाई गई अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब सरकार द्वारा जो आवश्यक
नियंत्रणों और प्रतिबंध जो लगाते उसको हटाना क्या कहलाते हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राष्ट्रीयकरण। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए 14 नंबर, भारत विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहा जाता है का सदस्य कब बना था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1995 में बना था। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 को। अगला देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बोलिए। योजना आयोग जो थे उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंग्लिश वाला हम छोड़ के चल रहे हैं, आप लोग इंग्लिश अपना को देख लीजिएगा। अगला देखिए, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है बताइए। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें हम लोग जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, मतलब किसने लिखी है बताइए। कौन लिखे थे इस पुस्तक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था बोलिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला देखिए 20 नंबर, मैजनी का संबंध किस संगठन से था बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से। अगला देखिए, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी। यूनान जो है उसको स्वतंत्रता कब मिली थी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1832 ईस्वी को यूनान को क्या मिला था, स्वतंत्रता मिली थी। अगला देखिए, सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडन जो हुआ था युद्ध उसमें किसकी पराजित हुआ था, मतलब पराजय हुआ था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फ्रांस का। अगला देखिए, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था। रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन बी यानी 1905 में। अगला देखिए, अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी। अप्रैल थीसिस जो था किसने पेश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लेनिन ने। अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है। तो विश्व का पहला समाजवादी देश ऑप्शन ए यानी रूस जो है ना, विश्व का पहला समाजवादी देश है। अगला देखिए 26 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जर्मनी में, मतलब कहाँ हुआ था तो जर्मनी में। अगला देखिए, वियतनाम की राजधानी कहाँ है बताइए। तो वियतनाम की राजधानी है कहाँ, हनोई में। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई में। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न है, किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनामों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन, सी यानी जेनेवा समझौता के द्वारा। अगला देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला देखिए 29 हो गया। 30 नंबर देखिए, धरासना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था, मतलब हुआ इस बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केलप्पन के द्वारा। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। 31 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1886 में। अगला देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी जो था उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोहन सिंह भकना। बताइए नामों ऐसा है ना। अगला देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। टाटा मतलब जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1907 में। अगला देखिए,
स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जेम्स हरग्रीव्ज ने। अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए, सामंत व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रगतिशील। अगला देखिए 1929 में मंदी का सबसे बड़ा प्रभाव किस देश पर पड़ा था। 1929 में जो मंदी हुआ था उसमें सबसे बड़ा प्रभाव किस देश को पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को पड़ा था। अगला देखिए न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था। न्यू डील जो था उसका संबंध किससे था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी धार्मिक नीति से उसका संबंध था। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो है ना थोड़ा डाउट है, इसमें थोड़ा डाउट है, तो आपको 40% ही बनाना है, तो इसमें थोड़ा डाउट है। अगर आप इसका आंसर सही से जानते हैं तो कमेंट कीजिए, देखते हैं आंसर आपका सही है कि नहीं, उसके बाद फिर से जवाब हम दे देंगे। अगला देखिए 39 नंबर, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण कला जो है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चीन में। अगला देखिए 40 नंबर, प्रथम पेपर मिल की स्थापना बताइए। प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जर्मनी में। अगला देखिए, अगला है 41 नंबर, नाइट्री 5 थेसिस के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मार्टिन लूथर। अगला देखिए 42 नंबर, संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बंगला का है। ये कहाँ का है, बंगला का है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो जो था कहाँ का दार्शनिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन, ए यानी रूसो कहाँ के थे, फ्रांस के। अगला देखिए गोल घर का निर्माण कब हुआ था, बताइए। तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। अगला देखिए 46 नंबर प्रश्न को देखिए, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की थी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी M.N. राय ने। अगला है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली जो है उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मेजनी ने। चलिए अब हम लोग करीब पहुंच गए हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1947 को। अगला देखिए, निम्न में से कौन संघ सूची में है, कौन जो है संघ सूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शिक्षा जो है संघ सूची में है। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, संविधान, अब हमारे पास 30 प्रश्न बचे हैं और आप लोग लास्ट तक देखिए। अगला देखिए, संविधान संशोधन हेतु संसद के 2 सदनों में कितने बहुमत आवश्यक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2/3 बहुमत जरूरी है। अगला देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर हुई थी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन, डी यानी बलवंत राय मेहता समिति। अगला देखिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 73वां संविधान संशोधन। अगला देखिए 73 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है, बताइए इसका दूसरा स्तर कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पंचायत समिति। अगला देखिए
1975 में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए 1975 में जो आपातकाल हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बोलिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी इंदिरा गांधी थे उस समय का प्रधानमंत्री। अगला देखिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ से? उत्तराखंड से। अगला देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? बताइए कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका भी आंसर दोस्तों मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा क्या है, डाउट है, तो आप लोग इस डाउट को क्लियर कीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही है। देखिए आप लोग भी, उसके बाद फिर मिला के हम आपको उसका जवाब देते हैं। कमेंट कीजिए आप लोग। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? बताइए सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला देखिए, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का, ये तो जानते हैं हम लोग। अगला देखिए, हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ था? हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी राज्यों को मिला था। अगला देखिए, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बोलिया में। कहाँ? बोलीविया में। अगला देखिए, 61 नंबर, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बहुदलीय व्यवस्था है। अगला देखिए, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? बताइए माधव कुमार किस देश के किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नेपाल के। अगला देखिए, दरफड़ाइए मत। अगला देखिए, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिहार में। अगला है, चरक का संबंध किस देश से था? बताइए। 64 नंबर प्रश्न बताइए कहाँ है, चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चरक कहाँ के थे? भारत के। अगला देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है? बताइए कितने किलोमीटर तक? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 150 किलोमीटर तक। अगला देखिए, निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नवीकरणीय। एक रहना ऑप्शन सी। अगला देखिए, किस नदी के उत्पत्ति अमरकंटक में हुई थी? किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोन नदी। अगला देखिए, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन? 69 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 50% कृषि है। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दूध से। अगला देखिए, 71, रग्बी की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? बताइए। तो रग्बी का जो खेती होता है उसमें कैसी जलवायु चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शुष्क जलवायु। अगला देखिए, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? बताइए। तो इसमें भी थोड़ा हमको लग रहा है, हमको ये और ये मतलब गेहूं और मूंगफली लगेगा, इसमें चावल जो दे दिया ना कंफ्यूज कर दिया है, तो इसको भी डाउट में ही रहने दीजिए आप लोग और इसका आंसर दीजिए, आप लोग जवाब दे दीजिए इसका। अगला देखिए, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिला था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल को। 40 प्रश्न बनाने हैं आपको। अगला देखिए, निम्न में से कौन लो अयस्क का एक प्रकार है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हेमेटाइट। अगला देखिए, टेक्सोल का उपयोग होता है? बताइए। तो इसका उपयोग होता है कैंसर में, कैंसर के इलाज के लिए। अगला देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? बताइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दक्षिण बिहार। अगला देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अधिकेंद्र कहते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किसे सबसे अधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, किससे माना जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कृषि को क्या माना जाता है, कृषि सुखाड़। अगला देखिए, 79 नंबर पर, बाढ़ से हानि होती है किसको, बाढ़ से हानि किसको होता है, फसल को भी होती है, पशुओं को भी, भवनों को भी, और इनमें से सभी यानी सभी को होता है बाढ़ से हानि। बाढ़ से हानि किसको नहीं होता है बताइए। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सुनामी से। तो दोस्तों यही 80% था, मतलब 80% आपको हम करा दिए हैं। इसमें से केवल आपको 40% का ही जवाब आपको देना है एग्ज़ाम में। और ऐसे ही बने रहिए मेरी वीडियो पर, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन का वीडियो हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के बीच। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।